लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। जो क्लास ऑब्जेक्ट मेजरली हमारा वर्क करेगा वो एमवीसी मॉडल में आगे चल करके काम करेगा। एमवीसी मॉडल में एक आपका जिसको हम मॉडल बोलेंगे और एक व्यू और कंट्रोलर। इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर एक आर्किटेक्चर डिजाइन होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमें PHP MVC इज द एप्लीकेशन डिजाइन पैटर्न, ये एक डिजाइन पैटर्न है। ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा जाता है, बट ये डिजाइन पैटर्न मोस्टली हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसको हम लोगों ने क्लास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ा है और उससे रिलेटेड ऊप्स के और भी मेन फीचर्स को पढ़ा था। उसी का इम्प्लीमेंट करके हम लोग MVC मॉडल को डिजाइन करते हैं। अब ये डिजाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे डिजाइन पैटर्न दैट सेपरेट द एप्लीकेशन डेटा, जो डेटाबेस से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको सेपरेट कर देगा कोड को, और बिजनेस लॉजिक जो होता है वो आपको अलग रखेगा, और प्रेजेंटेशन लॉजिक जो होती है उसको अलग रखेगा। तो यहाँ पे MAC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर है। और कंट्रोलर क्या करेगा, ये मीडिएट करता है किसके बीच में, मॉडल और व्यू के बीच में। जैसे यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास एक मॉडल है, व्यू है, कंट्रोलर है। तो यूजर का मतलब ये है जो ब्राउजर पे हमारे पास है, जो यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा वो हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस करेगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, और मैनिपुलेट जो भी करना रहेगा, मैनिपुलेट करने के बाद ये मॉडल से डेटाबेस से फेच करेगा और देन उसको व्यू पे अपडेट कर देगा। तो कुछ इसी तरीके से फिर जैसे अपडेट होगा यूजर को यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर जो आपका होता है एक डिजाइन पैटर्न है। इसमें कोड को थोड़ा सा सेपरेट करके रखा जाता है कि जो मैनेज करने का काम करेगा, कंट्रोलिंग का काम करेगा, डिजाइन और मॉडल के बीच में वो क्या मैनेज करेगा, कंट्रोलर करेगा। मॉडल का काम है डेटाबेस से रिफ्लेक्ट कराना, डेटा को मैनिपुलेट करके यू पे अपडेट करना। और कंट्रोलर का काम क्या है कि जो भी यूजर की रिक्वेस्ट जाएगी उसको हैंडल करना, कि यूजर क्या चाहिए और उसको डेटाबेस में से क्या फेच करना है, और फेच करने के बाद किस जगह पे अपडेट करना है, ये काम करेगा आपका कंट्रोलर। इसमें देखिए जैसे हमारे पास मॉडल का यहाँ पे सेंस दिया गया है, मॉडल डिजाइन ऑपरेशन सच एज फेच द डेटा और अपडेट डेटा। मॉडल का मतलब ये है कि वो आपका डेटाबेस से पूरा का पूरा अटैच होता है, जिसमें सारा कोड जो रहेगा वो या तो डेटा फेच करने का काम करेगा, या तो अपडेट करने का काम करेगा, या तो इंसर्ट करने का काम करेगा। कोई भी इसमें प्रोसेस हो सकता है जो डेटाबेस से रिलेटेड, जिसको आप CRUD ऑपरेशन करते हैं। जो भी CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड डायरेक्ट अटैच रहेगा वो पूरा का पूरा PHP का कोड हम एक अलग सेपरेट करते हैं। और जो हमारी लॉजिक होती है डिज़ाइन HTML CSS से रिलेटेड, वो डिज़ाइन पैटर्न हमारा जो है एक अलग सेपरेट डिज़ाइन की जाती है। बाकी उसमें कौन से व्यू पे रिडायरेक्ट कराना है, वो कौन सा मॉडल हमें फेच करवाना है, वो हमारा कंट्रोलर मैनेज करेगा। इसी चीज़ की एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ इस तरीके से था कि हमारे सी ड्राइव में हमने एक प्रोजेक्ट का व्यू डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रोजेक्ट का लेआउट कैसा रहेगा। उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ इसमें तो हमने जो HTML की फाइल है जिसमें पूरा का पूरा कोड लिखा गया है उसको भी हम लोगों ने क्या किया है, PHP में कन्वर्ट किया है। बट यहाँ पे अगर हम इसको एक बार समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे MVC का कंट्रोल कैसे काम करेगा, या फिर MVC मॉडल जो हमारा होता है डिज़ाइन लेआउट कैसे वर्क करेगा। इसमें से हमारे पास एक सर्विस नाम का फोल्डर है, जिसे यहाँ पे कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोगों ने फॉलो किया था। जैसे CSS वाली चीज़ों को सेपरेट किया था, इमेज को एक जगह पे रखा था,
और इमेज में भी हम लोग कैटेगराइजेशन किया था, स्लाइडर वाली इमेज अलग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली अलग है, या फिर अलग इमेजेस यहाँ पे मेंशन कर रखी थी। और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो फाइलें थी उसको सेपरेट कर रखा गया है। लेकिन जो हम यहाँ पे मॉडल की बात कर रहे थे, जो डेटाबेस से रिलेटेड होती है, वो डाटा सर्विस के नाम से यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें ये सारा का सारा कोड हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास बनाया है। इस क्लास का नाम डाटा सर्विस रखा है और इसमें कुछ प्राइवेट वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है। और ये प्राइवेट वेरिएबल का यहाँ पे एक तो डेटाबेस कनेक्शन को होल्ड करने का काम करेगा और एक हमारे पास डेटाबेस की क्वेरी को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। इसमें जो बिल्ड फंक्शन है हमारा क्या करेगा, ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने का काम करेगा। जो पहले हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी कराने का काम करते थे वो सेम लाइन ऑफ कोड लिखा गया है, बस फर्क इतना सा है कि इसमें हम लोगों ने क्लास और ऑब्जेक्ट का हेल्प लिया है। बाकी आप देखोगे तो MySQL i_connect और यहाँ पे होस्ट का नेम है, डेटाबेस यूजर का नेम है, पासवर्ड है और डेटाबेस का नाम है। ये डेटाबेस का नाम और होस्ट, ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं जहाँ पे हमें डेटाबेस कनेक्ट करना होता है। इसमें एक चीज़, नई चीज़ें यूज की गई हैं जिसको हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच इस्तेमाल किए हैं। इसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, ट्राई कैच को। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हम क्लास ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज करें, आप इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली ज़्यादातर ये उप्स के कॉन्सेप्ट जब हम यूज करते हैं तो क्लास ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कोई प्रॉब्लम अगर रन टाइम पे कोई जनरेट होती है तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, तो वो काम करेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें जो एरर आने के चांसेस होते हैं जिस कोड में, उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। और एरर आने के बाद जो इसको मैसेज रिफ्लेक्ट कराना होगा वो कैच के अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक्सेप्शन हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, कैन से दैट क्लास, और ये उसका रेफरेंस वेरिएबल है। और इस रेफरेंस वेरिएबल्स के थ्रू इस मैसेज को एक्सेस किया गया है। अब ये मैसेज जो दिया गया गेट मैसेज हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है इस क्लास के अंदर, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक्सेस किया है। तो ये हमारा डीबी एक्सेप्शन जो हमारा दिया गया है, डीबी एक्सेप्शन ये क्या है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया है, इसको हमने मैसेज को डिस्प्ले कराया है। इसमें ये वाला कोड तभी चलेगा जब इसमें कोई एरर जनरेट होगी। अगर एरर नहीं जनरेट होती तो ये कैच वाला सेक्शन नहीं चलेगा। और ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा कनेक्शन बिल्ड करने का काम करेगा। कनेक्शन बिल्ड करने के बाद डीबी कनेक्ट नाम के वेरिएबल में क्या करेगा, आपको ट्रांसफर कर देगा। इसमें ये हमारा फंक्शन हम लोगों ने देखा कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट करने का काम करेगा। और कुछ फंक्शंस यहाँ पे हमारे पास जो दिए गए हैं, ये फंक्शंस क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा को फेच करने का काम करेगा। अगर डेटा प्रॉपर तरीके से इसमें फेच होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर देगा। यहाँ पे MySQL एरर ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होता है और इस एरर के साथ ये दिखाएगा कि इस डेटाबेस कनेक्शन में या फिर क्वेरी में जो भी प्रॉब्लम आई है वो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखा देगा और ऑटोमेटिक डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हो जाएगा अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो। क्योंकि ये क्वेरी हमारी यहाँ पे रिसीव की जा रही है और ये फंक्शन कहाँ से कॉल किया जाएगा, कंट्रोलर। ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन मॉडल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पे फेच करने का काम किया जा रहा है। और अभी हम लोग यही चीज़ें यहाँ पे देख रहे थे कि जो डेटाबेस ऑपरेशन किस तरीके के होंगे मॉडल के अंदर। जैसे हमारा हो गया फेच डेटा और कैसा हो गया, अपडेट डेटा, या इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो मॉडल के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है, ये फेच डेटा किया जा रहा है। फेच डेटा नाम का फंक्शन हमने खुद से बनाया है, बिल्ड कनेक्शन खुद से बनाया है। बाकी इसमें ये आपका जो बिल्ड फंक्शन है जो हमने खुद से बनाया है, इसी को कॉल किया गया है डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने के लिए।
और डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने के बाद ये इसमें कनेक्शन को पास कर देगा। अगेन यहाँ पे MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी इस पर्टिकुलर कनेक्शन पे ये वाली क्वेरी को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करा देगा। एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा और ये फाइनली डेटाबेस कनेक्शन को जो ओपन हुआ था हमारे यहाँ से उसको क्लोज करने के बाद फिर ये रिटर्न कर देगा। रिजल्ट कहाँ पे रिटर्न करेगा, कंट्रोलर के पास जहाँ से हमारा ये फंक्शन कॉल किया गया होगा। ऐसे सिमिलर यहाँ पे इंसर्ट वाला फंक्शन आपको मिलेगा जो अपडेट की बात की जा रही है, तो इंसर्ट डिलीट अपडेट ये सारी चीजें हमारे क्या है, ये मॉडल का पार्ट है। और ऐसे ही हमारे पास कंट्रोलर की बात करेंगे तो ये कंट्रोलर का पार्ट यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, इंक्लूड कराया है डेटा सर्विस को। डेटा सर्विस मीन्स मॉडल को, मॉडल को इंक्लूड नहीं कराएंगे तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जो हमने यहाँ पे डेटा सर्विस नाम से हमने क्लास बनाई है। और ये डेटा सर्विस अगर हमारा ये वहाँ पे मिलेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बना पाएंगे। जैसे हम इसको इंक्लूड कराएंगे तो ऑटोमेटिक ये हमें वहाँ क्लास, इस जगह पे क्लास अवेलेबल हो जाएगी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये चेकिंग का प्रोसेस या फिर हमारे पास जो क्वेरी यहाँ पे लिखी जा रही है, ये सारी की सारी क्वेरी ये प्रिपेयर्ड की जा रही कंट्रोलर में। और उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया है, इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया है और देन उसके बाद इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया है। और ये क्या करेगा, इस क्वेरी को लेकर के जाएगा इंसर्ट डाटा में, और जो कि हमारा यहाँ पे इंसर्ट डाटा ये फंक्शन ये दिया गया है इसमें आएगा। और ये क्या करेगा, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएगा और रिटर्न कर देगा रिजल्ट हमारा यहाँ पे कंट्रोलर के पास। अगर इसमें रिजल्ट हमारा मिलता है तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, इंसर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा और इस पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट करा देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाला सेक्शन चल जाएगा, वो एरर हो जाएगा। या फिर हो सकता है हमने इसको गैलरी पे भेजने के बजाय हम इसको कहाँ पे भेज सकते थे, जिस पेज से प्रॉब्लम आई थी उसी पेज पे अगेन रिडायरेक्ट कर देंगे। रिडायरेक्ट करना रहेगा, सेम हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से उसको पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम गैलरी पे भेजने के बजाय जस्ट लाइक दैट हमने यहाँ पे इंडेक्स पे भेज दिया तो इंडेक्स पे मूव कर जाएगा। आपको मैसेज कोई और देना है एरर से रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करके इसको एरर वाला मैसेज दे सकते हो। सक्सेसफुली की जगह पे आप दे सकते हो क्वेरी समथिंग गोइंग रॉन्ग एरर गोइंग समथिंग रॉन्ग, वो आप यहाँ पे मैसेज आप पास आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कंट्रोलर क्या करेगा कि मैनेज करेगा कि कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है। अभी हमारे पास कंट्रोलर एक ही है जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। वो कंट्रोलर हो सकता है आगे चल करके हमारे पास इसमें और भी फंक्शन बना सकते हैं, वो चीज़ें अभी इसमें देखिए बिना क्लास ऑब्जेक्ट के बनाया गया है। आप क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यहाँ पे बना सकते हो पूरा का पूरा। तो व्यू का सेक्शंस का मतलब यहाँ पे है, जैसे आपके इंडेक्स में देखेंगे तो इस इंडेक्स में हमने कुछ ऐसा कोड नहीं लिखा है जहाँ पे हमने इफ एल्स यूज किया हो। इसमें सारी की सारी चीजें वो स्पेशली लिखी जाएंगी। ये जो दिया गया है ये जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है, अगर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड देखें तो ये भी हमारा क्या होगा, व्यू पार्ट में ही आएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ये पूरा का पूरा हमारा डिजाइन पार्ट है, ये डिजाइन पार्ट है। अब इसी कोड को हमने यहाँ पे देखिए जो चीज हमने यहाँ पे लिखा है कंट्रोलर के अंदर, ये काम यहाँ पे कंट्रोलिंग का काम यहाँ पे वही कर रहा है। आप इसको यहाँ से कमेंट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि वे चीजें हमने वहां पे सेपरेट कर दिया है। तो कंट्रोलिंग हम सेपरेट बना सकते हैं। जो यहाँ पे कोड लिखा गया है इसी कोड को हमने क्या किया है, इसी कोड को हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। तो दैट वन इज द कंट्रोलर। और ये हमारा हो जाएगा व्यू वाला सेक्शन जिसमें हमने पूरा का पूरा HTML लिखा है, ये हमारा व्यू हो जाएगा। यहाँ पे इसमें हमने देखिए जो एक्शन दे रखा है, एक्शन में हमने ये यहाँ से पास किया है ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, इसलिए ये इस पे जाएगा।
अदरवाइज अगर हम इसको नहीं पास करते तो ये क्या करता है, सेम पेज पे रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था कि ट्राई कैच कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास के अंदर ही लगाइए, ट्राई कैच आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर अलग से ना बना करके हमें इसी में लिखना होता तो हम यहीं पे कुछ इस तरीके से कोड लिख सकते थे कि हमें किस पे मेल करना है और सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पे मैसेज क्या है, कहाँ से भेजा जा रहा है और हेडर में क्या क्या रहेगा। और मेल फंक्शन हमने देखा था पीएचपी में, तो ये हम वहाँ पे डायरेक्ट इसको मेल कर सकते हैं। अगर हमें इसको मेल की बजाय डेटाबेस में करना रहेगा तो हम डेटाबेस में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमने मेल पे इसको रिडायरेक्ट करा है, मेल भेजा है सीधे, मतलब इसको डेटाबेस में यहाँ पे हमने कुछ नहीं काम किया है, लेकिन हमने कंट्रोलर के थ्रू क्या किया है, यहाँ पे इसको डेटाबेस में इंसर्ट कराया है। तो डेटाबेस में इंसर्ट कराने का काम हम एमवीसी के कॉन्सेप्ट के थ्रू आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर जो हमारे पास व्यू में होगा, जैसे अभी गैलरी है, इसमें HTML से रिलेटेड जो जितना भी सेक्शन लिखा गया है ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, व्यू वाला सेक्शन हो जाएगा। इसमें हमारा पूरा का पूरा व्यू वाला सेक्शन हो जाएगा। और जैसे हमने सर्विस के लिए अलग फोल्डर बनाया है, वैसे हम कंट्रोलर के लिए भी एक अलग फोल्डर बना सकते हैं जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोलर रहेगा और बाकी व्यू वाला हमारा ये नॉर्मल रूट फोल्डर में रहेगा, जो हमारा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर रहेगा उसमें हम व्यू का रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप CI में भी देखोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट CI में भी यूज होता है, लारावेल में भी यूज होता है, वहाँ पे भी MVC का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। तो जब हम वहाँ पे काम करेंगे तो थोड़ा और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा कि हम कैसे MVC के कॉन्सेप्ट को मैनेज करेंगे। इसमें लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक्सरसाइज करके देखा था कि किस तरीके से ये हमारा डेटाबेस पे डेटा स्टोर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इंसर्ट डाटा करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जब जाएगा डाटा सर्विस में इंसर्ट डाटा में, तो हमें जब बिल्ड कनेक्शन करेगा तो ये बिल्ड कनेक्शन में हमने डेटाबेस बनाया था MVC DB करके। तो इसको अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके चेक करते हैं तो आपको मिलेगा कि MVC DB भी यहाँ पे मिल जाएगा। जो लास्ट टाइम पे डेटाबेस ये बनाया था MVC DB, इसमें अंदर एक टेबल बनाया था इंक्वायरी के नाम से। इसमें सीरियल नंबर, ईमेल, इंक्वायरी। अगर हमें डेटाबेस में स्टोर करना है तो डेटाबेस में इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे क्वेरी है, ईमेल है, सबमिट है, जो हमने यहाँ पे इंडेक्स के अंदर ये बना रखा है, अब उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, ये क्वेरी हो गया, ये ईमेल हो गया, ये दो चीज़ें हमें उस टेक्स्ट बॉक्स से मिल रही है। अगर हमें मेल करना है तो डायरेक्ट हम यहाँ से मेल कर सकते हैं। अगर हमें दोनों करना होता, मेल भी करना होता, डेटाबेस में भी हमें इंसर्ट कराना होता, तो हम क्या करते, ये कोड हमें क्या करना पड़ता, सेम टू सेम हमें यहाँ से सिंपल हमें केवल इतना सा लिखना होता, एक लाइन का कोड, मेल टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो जो डिज़ाइन हमारे पास वहाँ पे आ रही थी कुछ ये वाली आ रही थी, जिसमें हमने फॉर्म टैग लगाया था और क्वेरी है, ईमेल है, ये हमारा क्वेरी है और ये हमारा ईमेल है। तो क्वेरी में हम यहाँ से पास कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे टेस्टिंग में जो भी दिया ओनली डेटाबेस, अभी हम इस पे मेल नहीं भेज रहे हैं, ओनली DB कर रहे हैं। और यहाँ पे XYZ@gmail कुछ भी हमने इसमें पास कर दिया, तो ये हमारा क्या करेगा, इस डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा और ये फिर से हमारा रिडायरेक्ट हो गया कहाँ पे, गैलरी पे आ जाएगा। और यहाँ से हम लोगों ने डेटाबेस में देखेंगे तो देखिए XYZ, यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करके देखिएगा तो ये आपका डेटा भी इंसर्ट हो चुका है, XYZ टेस्टिंग ओनली DB। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि ये केवल डेटाबेस में जा रहा है, अभी मेल पे नहीं जाएगा। अगर हमें मेल पे भी इसी को भेजना होता कि डेटाबेस में फीडबैक तो जाए ही जाए
और हमारा क्या हो, मेल पे भी चला जाए। तो इस चीज़ के लिए जो यहाँ पे हमने कंट्रोलर में ये काम किया है, हम इसी को यहाँ पे भी कर लेंगे सेम टू सेम। हमने इंडेक्स में जाना है, इंडेक्स वाले में हमने ये कोड लिखा था, इसको हमने यहाँ से चाहे तो कॉपी कर लेते हैं एक डिक्टो, और इसमें जाएंगे ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में, इसी में हम यहाँ पे इसी के नीचे क्या करेंगे, सेम कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसमें अगर हम देखें तो बटन सबमिट हमने प्रेस किया है, और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू सबमिट है क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिज़ाइन में क्या रखा है, बटन की वैल्यू, यहाँ पे देखिए बटन की वैल्यू सबमिट दे रखा है, तो सबमिट यहाँ पे रहेगा तभी ये एक्सेप्ट करेगा। आप चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो, एक फंक्शन यहीं पे बन जाए, तो आप नॉर्मल क्लास के थ्रू भी बना सकते हो, नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ट्राई कैच लगाना है नहीं लगाना है, ये आल्सो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कोड ऐसे रख देंगे तब पर भी ये चलेगा प्रॉपर तरीके से, आपका डेटाबेस में भी इंसर्ट हो जाएगा, मेल भी इंसर्ट सबमिट हो जाएगा। अगर आपको ये 2 बार कंडीशंस लगा के चेक नहीं करना है, आप इसको हटा दो बेशक, आप इसी के अंदर क्या करो, एक फंक्शन बना लो। जैसे यहाँ पे देखिए डेटाबेस में हम लोगों ने ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक क्वेरी और मेल, 2 चीज़ें हमने यहाँ से ले रखा है। तो जैसे हमारा इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली होगा, यहीं से हम क्या करेंगे, एक मेल फंक्शन बना लेते हैं, सेंड मेल, और इस सेंड मेल में हम क्या करेंगे, उसकी क्वेरी और ईमेल को पास करेंगे। अब किसको मेल करना है, ये हमने यहाँ पे किसने सबमिट किया है वो मेल हो जाएगा, और ये हमने क्वेरी यहाँ पे पास कर दिया, और इसी को हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। अभी ये बिना क्लास ऑब्जेक्ट के है, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, सेंड मेल, और इसमें हम रिसीव कर लेंगे डॉलर ईमेल। ये जो डॉलर ईमेल है, ईमेल का मतलब किसने भेजा है, ये फ्रॉम वाला हो जाएगा, और हमारे पास जो मैसेज हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि क्वेरी का मतलब यहाँ पे ये मैसेज है। बाकी आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली चीज़ें हट जाएंगी, और टू मीन्स कौन सी मेल आईडी को आप यहाँ पे मेल भेजना चाहते हो, और सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो क्या भेजना चाहते हो। बाकी हेडर आपका ऑप्शनल होता है, आप देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन ओपन हुआ है, और इसी के अंदर ये हमारा ट्राई कैच है। इसको यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसका था, और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, एक मेल फंक्शन को मतलब डेटाबेस में भी इंसर्ट हो जाएगा, मेल भी हमारी चली जाएगी। अगर दोनों काम करना है तो आप दोनों काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप एक काम करना है तो एक काम, तो कंट्रोलर के अंदर ही हम यहाँ पे करेंगे ये सारी चीज़ें। अगर आपको डेटाबेस से रिलेटेड अगर है तो वो सारी की सारी चीज़ें दिख तो क्या होंगी, डेटाबेस में ही आपको काम करना पड़ेगा जो मॉडल से रिलेटेड रहेगा। बाकी कंट्रोलर से रिलेटेड यहाँ से हमें इसको करना पड़ेगा। अब ये मेल भी सेंड करेगा, देन वापस यहाँ पे जाएगा, फिर ये मैसेज अलर्ट करेगा, देन यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। आप चाहते हो कि पहले अलर्ट मैसेज हो जाए देन मेल जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। अभी इसको रन करके अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमने होम पेज पे चलते हैं, जहाँ से हमने ये इंडेक्स वाला पेज बनाया था। इसमें हमने जो भी देना है मैसेज, वो मैसेज आपको देना है, हेलो, और यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ भी, ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है,
बट जो हम मेल यहाँ पे जिस मेल आईडी पे हम रिवर्स करें, ये वाली मेल आईडी हमारी सही होनी चाहिए। और यहाँ से जैसे आप सेंड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे ये डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा और ये मेल हमारा सबमिट हो जाएगा यहाँ से। इसके लिए एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि जब तक हम मेल फंक्शंस का जब हम यूज करते हैं तो मेल फंक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एसएमटीपी यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो इसको अगर आपको नहीं याद है तो आप इसमें, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो यहाँ पे किया था हमने it.techhub.in में, इसमें फीडबैक का हम लोगों ने यूज किया था, feedback.php, जो मेल का काम करवाया था। फीडबैक था, कौन सा था इसमें, कॉन्टैक्ट था आई थिंक, हाँ ये था। इसमें भी हम लोगों ने मेल कराया था, तो इसको आपको होस्ट करना पड़ेगा। जब आप होस्ट करोगे तो आपको मेल चली जाएगी। और इसमें जो ये वाली मेल हम लोग यहाँ पे मेल फंक्शन यूज करते हैं, ये मेल फंक्शन ज़्यादातर आपको स्पैम में भेजता है, ज़्यादातर स्पैम में भेजेगा। अगर आपको इनबॉक्स में भेजना है तो आपको पीएचपी मेलर या स्विफ्ट मेलर यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग देखेंगे। तो मेरा इसमें मेन पर्पज़ ये था कि जो हम लोगों ने ऊप्स कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास ऑब्जेक्ट, तो कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे और इसी तरीके से कुछ प्राइवेट वेरिएबल बनेंगे और कुछ पब्लिक फंक्शंस बनेंगे, जिनको अगर हमें किसी और जगह पे यूज करना होगा तो कुछ हम उसको क्या करेंगे, ऐसे इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद देन उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम कंट्रोलर से क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल करेंगे और उसी मेथड के रिस्पॉन्स पे जो भी रिजल्ट मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे कि कौन से पेज पे ले जाना है, कौन से पेज पे नहीं ले जाना है। दैट मीन्स यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से व्यू पे जाएगा। देखिए हमारा ये मॉडल का जो रिजल्ट होगा उसी के रिजल्ट पे ये कंट्रोलर डिसाइड करेगा। तो जो यहाँ पे हम लोग इसमें बात कर रहे थे, तो इसमें यही चीज़ें हैं कि हमने एक यूजर की जो रिक्वेस्ट होगी वो कंट्रोलर के पास जाएगी, कंट्रोलर मॉडल में अपडेट होगा या फिर उसमें से फेच करेगा, फिर उसी के बिहाफ पे वो व्यू पे रिडायरेक्ट करेगा। लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर ही होगा, कंट्रोलर के थ्रू ही ये रिटर्न करेगा कौन से व्यू पे रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है ये क्या करेगा, ये कंट्रोलर पूरा का पूरा डिसाइड करेगा कि गैलरी पे जाना है कि इंडेक्स पे जाना है। तो अगर आपको ये मेल फंक्शन आपको प्रॉपर काम करवाना है, सही से काम करवाना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे होस्ट करेंगे तो ये प्रॉपर काम करेगा एमवीसी में। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लारावेल कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप एमवीसी के कॉन्सेप्ट आप चाहते हो पूरा का पूरा कंप्लीट करना, तो वो भी आप बिना लारावेल के भी बना सकते हो, बट उसमें आपको मैनेजमेंट आपके अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे सर्विस को हमने यहाँ पे डाटा सर्विस इसमें रखा था, वैसे कंट्रोलर के लिए अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा, व्यू के लिए अलग से। बट लारावेल में या सीआई में सारी चीज़ें पहले से प्री डिफाइन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो उसमें हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे लारावेल कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक सेटिंग्स होती हैं उसको हम लोग मैनेज करना सीखेंगे।